दिस इज़ अल फिरदौस इस्लामिक उर्दू चैनल। मौज नाज़रीन इकराम, मैं हूं डॉक्टर ताज फिरदौसी, आपका लेक्चरर, प्रेजेंटर एंड स्पीकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमतें आप पर और अल्लाह ताला की रहमतों के साथ इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत का इश्क़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत की अज़मत व हुर्मत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दिलों में कायम रखे। जज़ाकल्लाह खैर। आज की बात, किसी ने मुझे सही कहा था कि डॉक्टर ताज फिरदौसी, आज क्यों हमेशा कहते हैं कि वो आज की बात, जबकि इस्लाम तो 1400 साल से है। तो मैंने यही कहा था, इस्लाम तो 1400 साल से है, था, रहेगा क़यामत तक। मगर मैं आज क्या हो रहा है, आज के ज़माने में इन दिनों फितनों का जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ फितने ही फितने। किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ बुनियादें हिलाई जा रही। कौन सी बुनियादें? सिर्फ अल्लाह की तौहीद का नाम लेकर दिलों से इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाना, निकाल देना, अहले बैत की मोहब्बत निकालना, सहाबा का इश्क़ निकाल देना। क्यों? जब कोई किसी से इश्क़ करता है तो उसकी अज़मत व हुर्मत इतनी बढ़ जाती है कि फिर कोई दूसरा आदमी, कोई भी शैतान उसे वरगला नहीं सकता, वरगला नहीं सकता। और ये लोग शैतानी अमलियात में पड़ जाते हैं लोगों को बहकाने के लिए। अब तक तो ऐसा नहीं हुआ था, आप क्यों करें? क्योंकि ये तो आपके इंटरनेट का कमाल है, आपकी यूट्यूब चैनल्स का कमाल है। जो भी कोई करता है, इतने व्यूअर्स चाहिए पैसे आने के लिए, क्या करेंगे? या नहीं तो कोई फाहिश गाने वगैरह गाए, या नहीं तो कोई दूसरा काम करे जिसे दुनिया ना करे। सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि किसी एक अच्छे आदमी को पकड़ो, मशहूर, उसके खिलाफ बात करो, इस्लाम के बारे में खिलाफ बात करो। लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, कोई आलिम है क्या, कोई वो फैज़ पाया हुआ है अहले बैत से, सिलसिला चिश्तिया है या खादरिया है या नक्शबंदी है या सहरवर्दी है? नहीं, कुछ तो नहीं, यूं ही हो गया। किसी ने कह दिया, सर के ऊपर मावा बांध दिया और इधर से इधर कपड़ा डाल दिया, हाँ जी मैं पीर मुर्शिद। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। वो मैंने किताबें पढ़ रखी हैं जी, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो तमाम चीज़ें हूँ। भाई, आपकी डिग्री आपकी सलामत उठा के फेंक दीजिए। आप इस्लाम की डिग्री क्या रखें? इस्लाम की क्या डिग्री है? इस्लाम की डिग्री इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की वहदानियत। वो तो हर कोई जानता है, यहाँ तक कि परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, हर कोई अल्लाह की वहदानियत का कोई मुनकिर नहीं। यहाँ तक कि इवन गैर इस्लामिक पीपल भी वही कहते हैं कि गॉड इज़ वन। बोल दिए, सारी दुनिया कहती है। आप क्यों ढंडोरा पीट रहे हैं? गॉड ये है, अल्लाह वाहिद। किसे बोल रहे हैं आप? जो बाहर जाओ, जाके पूछो कितने गॉड है उनका, तो वो कहते हैं कि गॉडेसेस तो ज़्यादा है, मगर है तो एक ही। ये तो एक ही है जिसने भगवान ने बनाया है। गॉड इज़ वन वो कह दिए। फिर आप ये तमाशा क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, हुजूर का ये कर रहे हैं, वो मनाना नहीं, ये करना मनाना सब ये है खिलाफ। किसने कहा था ये तमाम चीज़ें? इश्क में कोई हद नहीं होती, इश्क में कोई चीज़ को खुशी बांटना। इन लोगों को जो कहते हैं कि भाई मिलाद नहीं, क्यों साथ क्या हो गया? आपके अपने बच्चे के मिलाद बनाते हैं, खुशी मिलाद। ईद है, ईद क्या है? खुशी मनाने को ईद कहते हैं। जुमा का दिन ईद है, खुशी मनाई। आपको प्रमोशन मिल गया, ईद है, वो ईद का दिन है आपके लिए। अपने दोस्तों को जमा करके बैठ के खाते हैं, चले आज सेलिब्रेशन इस ईद। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप इस साल कितने बार आपने खुशी से कहा कि आज कुछ अच्छा सा बनाएंगे, आज हम लोग सब मिलके जाएंगे, आज बाहर खाना खाएंगे, क्योंकि आज तो सब हम गेट टुगेदर। ईद है ये, गेट टुगेदर मिलना। सब बच्चे आ गए कहीं बाहर से, चलो आज हम लोग बाहर जाकर घूम फिर आएंगे। ईद, ये ईद होती है, खुशी मनाना। किसी बात की खुशी मनाने को ईद कहते हैं। कोई सी एक बात
आज हमारे पास वहाँ पर मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, वहाँ ऑफिस वगैरह, हम खुशी से उनके लिए एक पार्टी कर रहे हैं। ईद, ये तो ईद है, उनकी विजिट की ईद है। या आपके घर में बच्चे की पैदाइश है, ईद मिलाद है। और तमाम चीज़ों की ईद है। आपकी सैनिटरी हो गए, 100 साल हो गए गालिब की, 100 साल गालिब के हो गए, ईद मिलाद है। डॉक्टर इकबाल की बात कर रहे हैं, ईद मिलाद हो गई। किसी औलिया अल्लाह का यहाँ पर तकरीबन वो एक साल हो गया, वहाँ पर उसकी ईद कर रहे हैं, ईद मिलाद। हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद के लिए खुशियाँ मनाना इन लोगों को बहुत बहुत भारी पड़ता है। वो नहीं चाहते कि ये खुशियाँ मनाएं। तो मतलब ये खुशी ना मनाएं का इसका मतलब यह है कि बिल्कुल आप उनको निकाल दें। यानी कि वो ये चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही पकड़, वहदानियत, और कलमे को आपको आधा निकाल देंगे। अगर आपके कलमे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं है तो कलमा ही नहीं, आपकी इबादत ही नहीं होती। आपकी इबादत में हुजूर का नाम नहीं तो इबादत ही नहीं। अज़ा में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहीं पर जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला ने अज़ान दी तो उस वक्त वहाँ पर उठा के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उंगली का इशारा करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे, उधर इशारा करके बताते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहते कि देखिए ये मेरा आशिक बिलाल अज़ान करके, अज़ान को ऐसा कहते हैं अल्लाहु अकबर, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को उंगली से इशारा करके ये देखो ये वो मोहम्मद। और फिर उनके वफात के बाद जब वो आए वापस शाम से, लोगों ने कहा कि अरे बिलाल, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़ान नहीं सुनी, आप तो अज़ान दे दीजिए एक बार। उनकी मोहब्बत, उनके इश्क में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि जब हुजूर नहीं है तो मैं फिर खड़े होकर मैं वो अज़ान दूँ। तो लोगों ने जाकर हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को जाकर समझाया, अगर आप बोलेंगे तो वो अज़ान देंगे, हमारी बात तो नहीं सुनते, किसी खलीफे की भी नहीं, किसी बादशाह की भी नहीं। ऐ शहंशाह, ऐ इमाम के इमामत के शहंशाह, जाओ आप। वो गए और बोले बिलाल आज अज़ान दे दीजिए। तो बिलाल ने कहा मैं किस मुँह से अज़ान दूँ, क्यों? उसमें जब लफ्ज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह का आएगा तो मेरी क्या हालत होगी। अज़ान नहीं दे सकते थे, मगर क्यों? इसका जवाब आपने कभी सोचा है कि जब सामने आंखों के नहीं है, मैं उनका नाम ले रहा हूं तो फिर क्या होगा। मगर उन्होंने मना ना कर सके, गए ऊपर, जैसे अल्लाहु अकबर अल्लाह हो, मदीने के लोग झूम झूम कर आ गए कि चलो आज मदीने में फिर वही अज़ान गूंज रही है जब हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवगर थे। आज बिलाल अज़ान दे रहे हैं, चलो आज सुनिए, आज जाएंगे अंदर मस्जिद में। और अज़ान भी कहाँ, जैसे ही उन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उंगली का इशारा, खुद ब खुद उंगली चले गई उस तरफ। कहाँ है उधर जो हमेशा मुस्कुराया करते थे, वो चांद, 14वीं का चांद सामने खड़ के मुस्कुराते थे और वो इशारा करते, वो नजारा आंखों के सामने आ गया। अब वहां पर वो चांद नहीं, गिर गए, नहीं गिर गए। इश्क मोहम्मद जब दिल में हो जाता है ना, उनकी बात ही अलग होती है। सबको इंसानों में उनको मत मिलाओ, सब किसी की ग्रेड में मिलाओ, यही डिग्री है इस्लाम में। अगर कोई किसी के लिए कोई वास करना चाहता है तो ये डिग्री सबसे पहले रखिए, इश्क मोहम्मद, इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क है अहले बैत, इश्क है आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इश्क है औलिया, और इश्क है आपके पीर और मुर्शिद। बस इतना है, रख लीजिए इश्क, ये डिग्री रख लीजिए। अल्लाह यही डिग्री पूछेंगे आपको, रब कौन है, माँ दिनों का, वो तमाम चीज़ें तो बाकी ही हुई। हाँ, वो तो पूछेंगे कि भाई माज़ा तक़ूल फ़ी हाज़िहि रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बता के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और सामने खड़ा कर बता रहे हैं कि इसके बारे में, इनके बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहा करते थे। जी हम तो उनको इंसान की तरह करते थे, वो तो हमारी तरह है, वो अभी गया ना जहन्नम में उसी वक्त। दीनों का इस्लाम भी कहा, माँ रब का, वो तो अल्लाह भी बता दिया, सब कुछ है, मगर यहां पर धोखा खा गया। जब ये सवाल फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहा करते थे, वो ये नहीं पूछते कि ये कौन रजुल है या कौन है सामने खड़े हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर में तशरीफ लाते हैं और वो कहते हैं कि इनके बारे में आप क्या कहा। अगर इनके बारे में अगर किसी ने हल्की सी एक जर्रा बराबर भी 0.000000001 के भी बराबर अगर उसने रत्ती बराबर भी अगर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज, एक नुक्ता कह दिया, खुदा की कसम वो गुनहगार जन्नत ही नहीं, उसके जहन्नम के दरवाजे खुले रहेंगे। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा करे जो लोगों में तफरका डाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लेकर, सहाबा की बेरुमती करके, अहले बैत की कहानियां, स्टोरियां घड़ करके। क्यों? उसने तो यूट्यूब में आने के लिए झूठे किस्से बयान किए थे, नई स्टोरियां बना के उसने व्यूवर्स का बढ़ा लिया था, उसने पैसों के खातिर जहन्नम में गया। मुझे तो इस बात का रोना नहीं कि वो शख्स ने जो भी है, बदबख्त ने जो भी कहा आले बैत के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, वो तो है यही जहन्नमी। मगर सुनने वाले कौन है? सुनने वाले भी देखते हैं। अगर सुनना ही है तो आप क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं देखते? वाज देखिए हजरत आला हजरत अहमद रजा खान के, हजरत गौसुल आज़म दस्तगीर के बयान सुनिए, और क्या कुछ मलफूजात लिखे गए हैं औलिया कराम के, बहुत बड़े बड़े, उन्होंने क्या कहा, और वाक़ियत सुनिए उन सब के। और अगर आप ज़िंदगी में खुद एक मुशर्रफ होना चाहते हैं कि जाइए सुनिए, मुलाकात कीजिए हजरत डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, आज के जिंदा वलियों में से आए। इनको आपने सुन लिया और आपने उनसे बैयत भी कर ली, तो वही है ये एक शम्मा रोशन सारी दुनिया की रोशन करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी को बहुत बहुत लंबी उम्र, हयात, ज़िंदगी, खुशियाँ अता फरमाए, और इंसानों को इसी तरीके से दिलों में हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत और अहले बैत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके तमाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया कराम की हुर्मत जगाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। उर्दू का फिर नेक्स्ट मेरा वीडियो इंतज़ार कीजिए, शेयर करते रहिए।